नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरों पर इस वक्त हम नजर डालने वाले हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर वीवीआईपी ड्यूटी में लगे 19 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, सभी को भेजा गया वापस। कोरोना संक्रमण और नए वेरिएंट को लेकर उत्तराखंड में भी अलर्ट, सीमाओं पर बढ़ाई गई निगरानी। परिवार संघ परमार्थ निकेतन की गंगा आरती में शामिल हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, लिया गंगा का आशीर्वाद। देवस्थान बोर्ड को लेकर बनाई गई समिति ने सीएम को सौंपी अपनी रिपोर्ट, जल्द लिया जाएगा फैसला। चक्राता स्थित सेना के एक बटालियन में कई जवानों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर, किया गया क्वारंटीन। चलिए टॉप स्टोरी में आज सबसे पहले बात करेंगे देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उत्तराखंड दौरे की। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इसी बीच वो पहले हरिद्वार पहुंचे और उसके बाद वहां से ऋषिकेश परमार्थ निकेतन पहुंचे। ऋषिकेश परमार्थ निकेतन के आसपास उनकी सुरक्षा ड्यूटी में लगाए गए 19 पुलिसकर्मी और अन्य कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इनके कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनन फानन में सभी कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मियों को वापस उनके जिलों में भेज दिया गया। इसके अलावा उन्हें 14 दिन तक क्वारंटीन रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो आपको हम बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का उत्तराखंड दौरा है। उनकी ड्यूटी में प्रदेश भर के कई जिलों से पुलिस के जवान और अन्य कर्मचारी ऋषिकेश और हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां पर उनका दौरा होना था। बीते शनिवार को वीआईपी ड्यूटी से पहले परमार्थ निकेतन आश्रम में चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टिहरी और पौड़ी के 400 पुलिसकर्मी और विभागीय कर्मचारी अधिकारी पहुंचे थे, जहां पर इनकी जांच करवाई गई। इनमें रविवार की सुबह को करीब 19 पुलिस के जवान और अन्य कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। 7 लोगों की आरटीपीसीआर और 12 कर्मचारियों की एंटीजन रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों में खलबली मच गई। हालांकि इनमें से कोई भी ड्यूटी पर नहीं पहुंचा था। इन सभी लोगों को इससे पहले ही वापस अपने अपने जिलों में भेज दिया गया। तो अलग अलग जिलों से पुलिस के जवान और अन्य कर्मचारी वहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे को लेकर ड्यूटी में पहुंचे थे। तो इनमें से 19 पुलिसकर्मी और कुछ अन्य कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं, जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि इन सभी को ड्यूटी पर रहने नहीं दिया गया, उससे पहले ही उन्हें वापस उनके जिलों में भेज दिया गया और 14 दिन तक क्वारंटीन रहने के निर्देश उन्हें दिए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं कोरोना को लेकर। तो दरअसल कोरोना के मामले एक बार फिर से कई जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच कोरोना का नया वेरिएंट भी सामने आया है, जिसको लेकर चिंताएं अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर और जो मामले कुछ दिनों में बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर के चिंता देखी जा रही है। अलर्ट पर उत्तराखंड शासन प्रशासन है। ये कहा गया है कि बाहरी राज्यों से आने वाले सभी लोगों को एक बार फिर से उनकी चेकिंग का जो अभियान है उसको बॉर्डर्स पर तेज कर दिया गया है। जो सीमाएं हैं वहां पर निगरानी को तेज कर दिया गया है। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की जांच वहां पर की जा रही है। इस बीच अगर किसी में किसी भी तरह के कुछ लक्षण दिखते हैं तो तत्काल उसे क्वारंटीन भी किया जा सकता है और उन्हें वापस भी भेजा जा सकता है। तो प्रदेश भर में यही स्थिति देखने को मिल रही है कोरोना संक्रमण को लेकर और कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से मामले राष्ट्रपति के वो दौरे को लेकर हुए एफआरआई में हाल ही में कई अधिकारी वहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके अलावा भी तमाम जगहों से इस तरह की खबरें आई हैं, तो उसको लेकर के अब पुलिस प्रशासन और सरकार भी इस वक्त चिंतित मोड में नजर आ रही है। कोविड जांच और चेकिंग लगातार बॉर्डर्स पर तेज कर दी गई है। स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है। उनका कहना यह कि हालांकि अभी तक भारत और उत्तराखंड में जो नया वेरिएंट है इसका कोई मामला सामने नहीं आया है, नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी एहतियातन चेकिंग लगातार की जा रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों की सूचना भी राज्य को भेजी जा रही है, ताकि 14 दिन तक उन्हें क्वारंटीन किया जा सके। और बाहरी राज्यों से आने वाले किसी भी यात्री में अगर कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो कोविड जांच उसकी की जाएगी और 14 दिन तक उसे क्वारंटीन उत्तराखंड में किया जाएगा। तो ये जो निगरानी है वो भी अब तेज कर दी गई है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए। बात एक बार फिर से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंचे। उसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहां से परमार्थ निकेतन ऋषिकेश पहुंचे, जहां पर उन्होंने शाम को गंगा आरती में प्रतिभाग किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परिवार सहित स्वर्गाश्रम स्थित परमार्थ निकेतन की गंगा आरती में शामिल होकर मां गंगा को नमन किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि मां गंगा भारत के लिए सृष्टिकर्ता का एक अनूठा वरदान है। उन्होंने कहा कि मां गंगा और भारत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मां गंगा का देश में जो आकर्षण है वो विश्व में किसी भी देश में नहीं है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि ये उनके लिए काफी भाव विभोर कर देने वाला क्षण है कि वो ऋषिकेश आए हैं और गंगा आरती में यहाँ पर शामिल हुए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद रहे। तमाम कुछ कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड के वहां पर मौजूद रहे और राष्ट्रपति का ये दौरा इस तरीके से चलता रहा। पहले पतंजलि विश्वविद्यालय में शामिल हुए, उसके बाद वो ऋषिकेश शामिल हुए, जहां पर परमार्थ निकेतन की गंगा आरती में सपरिवार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिरकत की।
बात कर लेते हैं देवस्थानम बोर्ड को लेकर। तो प्रदेश में लगातार जब से देवस्थानम बोर्ड बना है तब से लेकर और आज तक लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। इसी बीच देवस्थानम बोर्ड को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक समिति बनाने का फैसला किया था, जो कि मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई थी। अब इसी बीच पूर्व राज्यसभा के सांसद मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में बनाई गई उच्च स्तरीय समिति ने ऋषिकेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को अपनी करीब 90 पेजों की एक रिपोर्ट सौंप दी है, जो रिपोर्ट बनाने को उन्हें कहा गया था देवस्थानम बोर्ड को लेकर। तो ये रिपोर्ट अब सौंप दी गई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को ये रिपोर्ट सौंप दी गई है। अब प्रदेश सरकार इस रिपोर्ट का अध्ययन करेगी और मुख्यमंत्री का यह कहना है कि जल्द से जल्द इस मामले में कोई फैसला लिया जाएगा। तो 28 नवंबर 2019 को तत्कालीन समय में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया था। तो अगस्त में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा देवस्थानम बोर्ड को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने की बात कही गई थी। मनोहर कांत ध्यानी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। समिति की ओर से तमाम लोगों से बातचीत की गई और एक रिपोर्ट अपनी बनाई गई है और मुख्यमंत्री को अब ये रिपोर्ट सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री का कहना है कि जल्द ही इसका अध्ययन किया जाएगा और कुछ फैसला जल्द ही किया जाएगा देवस्थानम बोर्ड को लेकर। चलिए तो बात एक बार फिर से कर लेते हैं कोरोना वायरस को लेकर। तो प्रदेश भर में कई जगहों पर पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले देखने को मिले हैं। इसी बीच अब खबर यह है कि सेना की एक बटालियन के कई जवानों में कोरोना होने की पुष्टि हुई है। ये पूरा मामला दरअसल चक्राता का है, जहां पर अब इन जवानों को क्वारंटीन कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक देहरादून जिले की चक्राता स्थित एक सेना की बटालियन में सेना के कई जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 3 जवानों को अब एमएच में भर्ती भी कर दिया गया, जो जानकारी वहां से मिल रही है और स्वास्थ्य विभाग को इस पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। अब ये पता किया जा रहा है कि आखिर जवान कहां से आए थे और इनकी ट्रेसिंग फिलहाल की जा रही है कि किस किस के संपर्क में सभी जवान आए थे। तो अच्छी खासी तादाद बताई जा रही है जिन जवानों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। उनको लेकर फिलहाल यह है कि उन सभी लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है, कुछ जवानों को भर्ती भी करवाया गया है। तो इसी तरह से अन्य जगहों पर भी उत्तराखंड में, जैसे कि हमने आपको पहली खबरें बताया कि हरिद्वार ऋषिकेश में जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दौरा था तो उनकी सुरक्षा में ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी 19 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव वहां पर पाए गए थे। चक्राता में बटालियन के काफी वहां पर जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा फायरा में इससे पहले आपने देखा था कि कई सारे अधिकारी वहां पर भी बल्क में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो ये सब जो खबरें फिलहाल सामने आ रही है, ये चिंता भी बढ़ाती है कि कहीं एक बार फिर से कोरोना संक्रमण तेजी से न फैले। इसको लेकर के हालांकि प्रशासन और शासन भी अब मुस्तैद नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग और तमाम टीमें लगातार चेकिंग कर रही हैं। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं। खबरों को देखने के लिए आप संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।